नमस्कार, आज की इस वीडियो में मैं आपको झारखंड से जो वैकेंसी आई हुई है उत्पाद सिपाही की, उसके परीक्षा स्वरूप के बारे में बताने जा रहे हैं। परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और कौन-सा एग्ज़ाम पहले होगा? पहले दौड़ होगा या पहले लिखित परीक्षा होगा? ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्स तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं उत्पाद सिपाही में परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि परीक्षा 3 चरणों में होगी, यानी 3 एग्ज़ाम होंगे इसमें। पहला जो होगा उसको जो है हम लोग देखते हैं पहला जो होगा वो है शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी पहला जो होगा वो फिज़िकल होगा, यानी आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी, आपका दौड़ वगैरह होगा, ये सारा शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीईटी जिसको बोलते हैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट वो होगा, पहला एग्ज़ाम, यानी पहला जो होगा दौड़ होगा। दूसरा जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा में जो है वो उसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे कि लिखित परीक्षा में कौन-कौन से पेपर होंगे। तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण, उसके बाद लिखित परीक्षा और उसके बाद होगा चिकित्सीय जाँच परीक्षा, यानी मेडिकल एग्ज़ाम। और इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में। शारीरिक दक्षता परीक्षण जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे पुरुषों के लिए दौड़ होगा 10 किलोमीटर 60 मिनट में। अगर आप महिला हैं तो वैसे स्थिति में 5 किलोमीटर दौड़ होगा 40 मिनट में, यानी 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है और आपको पूरा समय दिया जाएगा 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि जो लोग पहले आ जाएँगे उन्हीं का केवल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 60 मिनट तक जो लोग आएँगे, उन सबों को सेलेक्ट माना जाएगा। और इसमें जो शारीरिक माप होगा वो आप देख सकते हैं अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ है। अगर आप जनरल में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए है हाइट 160 सेंटीमीटर ऊँचाई और छाती होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और ये सिर्फ़ पुरुषों के लिए है। चेस्ट जो है वो केवल पुरुषों के लिए है। हाइट पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसके अलावे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी-एसटी के लिए हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर और छाती जो होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए। महिला के लिए जो है वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट सभी प्रकार की महिला के लिए और चेस्ट इनके लिए मान्य नहीं है। मतलब आप किसी भी कैटेगरी की अगर आप महिला हैं तो 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बाकी जो हाइट ऊपर में लिखी गई है वो सारे पुरुषों के लिए है। अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस जो होंगे उनके पुरुषों के लिए हाइट होना चाहिए 160, एससी-एसटी पुरुष के लिए 155, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 की महिला के लिए 160 सॉरी ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी सभी कैटेगरी के महिला के लिए हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में थोड़ी-सी और जानकारी लें, तो इसमें किसी प्रकार से कोई अंक नहीं मिलेगा आपको। मतलब आपको 10 किलोमीटर जो है वो 60 मिनट में दौड़ना है। इसमें नंबर आपको नहीं दिया जाएगा कि आप एक्सीलेंट हुए कि क्या हुए, वो सब नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ़ एक अहरक परीक्षा है, यानी सिर्फ़ क्वालीफाइंग परीक्षा है कि अगर आप इतना दौड़ लेते हैं 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो आप जो है वो क्वालीफाई कर गए, फिर आपको लिखित परीक्षा देना होगा। ये जो परीक्षा लिया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण ये जेएसएससी नहीं लेगा क्योंकि जेएसएससी इस फॉर्म को भले ही भरवा रही है, लेकिन जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा ये जो चयन पर्षद होता है, अधिसूचित चयन पर्षद जो होगा पुलिस डिपार्टमेंट का उसके द्वारा लिया जाएगा और कितने लोग पास होते हैं, कितने लोग फेल होते हैं, यानी योग्य अयोग्य जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका सूची जेएसएससी को ये उपलब्ध करा देगी। यानी जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा वो जेएसएससी ना लेकर के कोई अन्य डिपार्टमेंट लेगी और फिर जितने लोग पास होंगे, जितने फेल होंगे, उसकी सूची जेएसएससी को दे दी जाएगी यानी झारखंड एसएससी को दे दी जाएगी। इसके बाद होगा लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीईटी जिसने पास कर लिया है, वही केवल इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। और ये जो है ऑफलाइन मोड से ओएमआर सीट पर ली जाएगी। ओएमआर मतलब ब्लैक करने वाला जो आता है, काला करने वाला जो सीट आता है, उसके ऊपर लिया जाएगा। और अगर परीक्षा के विभिन्न अगर समूह होते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है वो नॉर्मलाइज़ेशन के माध्यम से जो है वो आपका प्राप्तांक जो है वो तय किया जाएगा। न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी जो एक मिनिमम नंबर होना चाहिए, उतना लाना बिल्कुल अनिवार्य होगा और मिनिमम कितना? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40%, बीसी 1 के लिए 34%, बीसी 2 के लिए 36.5%, एससी-एसटी और फीमेल के लिए 32% और आदिम जनजाति के लिए 30%। इतना अंक कम से कम लाना अनिवार्य होगा ताकि आप क्वालिफाइड माने जा सकें
इससे कम नंबर लाते हैं तो आपका मेधा सूची में नाम नहीं आएगा। इतना नंबर तो लाना ही होगा। जो विभिन्न कैटेगरी के जितने-जितने परसेंटेज हैं, उतने परसेंटेज आपको लाना होगा। आप जिस कैटेगरी के हैं, आप समझ सकते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा जो होगा उसमें 3 पेपर होगा। ये 3 पेपर में से पहला जो पेपर होगा, पेपर 1 जिसको बोलते हैं, वो भाषा ज्ञान का होगा और इसमें हिंदी और अंग्रेजी 2 प्रकार के जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे हिंदी और अंग्रेजी से। इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ डिटेल से। इसके बाद पेपर 2 जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा ज्ञान का होगा। क्षेत्रीय भाषा में आप खोरठा सेलेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारे भाषा हैं, उन सभी भाषाओं को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उड़िया वगैरह हिंदी भी है इसमें, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और झारखंड राज्य का सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। यानी जो लिखित परीक्षा होगा उसके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और इसमें जो है वो पेपर 1 में होगा भाषा यानी अंग्रेजी, हिंदी, पेपर 2 में एक कोई क्षेत्रीय भाषा और पेपर 3 में जो है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य मैथ, सामान्य विज्ञान और झारखंड राज्य का सामान्य ज्ञान। अब लिखित परीक्षा के पेपर 1 की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के जितने भी एग्ज़ाम मैंने अभी बताए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सारे 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं हिंदी भाषा से आपको 20 प्रश्न होंगे अपठित गद्यांश से यानी अनुच्छेद से और बाकी जो होगा वो 60 क्वेश्चन होगा व्याकरण से। अंग्रेजी भाषा में 20 क्वेश्चन होंगे अपठित गद्यांश से यानी अनसीन पैसेज से और अंग्रेजी व्याकरण के भी 20 क्वेश्चन होंगे यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 60 और 20 80 और 40 120 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक सही आंसर पर 3 नंबर दिया जाएगा, गलत आंसर पर 1 नंबर माइनस होगा। लिखित परीक्षा का पेपर 2 जो है इसमें किसी एक जनजातीय भाषा को आपको सेलेक्ट करना होगा जिसके बारे में मैं अभी डिटेल से बताता हूँ क्योंकि इसमें अलग-अलग भाषा है इसलिए इसको यहाँ पर सम्मिलित करना पॉसिबल नहीं था। मैं आपको अभी नोटिफ़िकेशन में ले जाकर के आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को। पेपर 3 जो होगा सॉरी ये पेपर 3 होगा, हमने पेपर 2 लिख दिया है बाय मिस्टेक से, आप इसको पेपर 3 समझें। पेपर 3 जो होगा इसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे जिसमें भारत देश और झारखंड राज्य से संबंधित जो है वो सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषक, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य का सामान्य जानकारी, ये सारी चीज़ों से इससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और इसी में जो है वो झारखंड राज्य से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य गणित जो 10th लेवल का होगा, उस लेवल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वैसे मैं बता दूँ कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो सारे के सारे क्लास 10th लेवल का ही पूछा जाएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो क्लास 10th लेवल ही कंडक्ट करेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसमें जो क्लास 10th पास हैं वो लोग ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो एग्ज़ाम जो होगा वो 10th लेवल का ही होगा। तो ये था आपके पूरे का पूरा एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसके बाद होगा मेडिकल और मेडिकल में जो है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों को छोड़ करके तो वैसी स्थिति में आपको ये जॉब मिल सकती है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा पेपर 2 को ध्यानपूर्वक देखते हैं नोटिफ़िकेशन से। ये देख सकते हैं, ये है पेपर 2 में सबसे पहले हिंदी दिया हुआ है और हिंदी के यहाँ पर आपको जितने भी ये सब चैप्टर दिख रहे हैं, ये सारे चैप्टर क्लास 10th के हैं। तो क्लास 10th की किताब को आप देख सकते हैं। क्लास 10th में काव्य खंड, गद्य खंड और एक 2 पुस्तक है, ये दूसरा पुस्तक है, माता का आँचल, जॉर्ज पंचम की नाक। तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं क्लास 10th वाले, हिंदी को निकाल कर के आप पढ़ लें। तो ये ज़्यादा आसान हो सकता है, अगर आप खोरठा वगैरह नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्लास 10th का हिंदी आप पढ़ लें और इसके अलावे व्याकरण में क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, क्रिया विशेषण, अविकारी समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरा, विपरार्थक शब्द, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लें। अगर आप कुरमाली भाषा को रखते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है, वो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देख लें। यहाँ पर भी विज्ञान से संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग जो होगा वो, इसके अलावे शिष्ट साहित्य से पूछा जाएगा, लोक साहित्य से पूछा जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको उन्हीं लोगों से प्राप्त हो सकता है जो कुरुमाली भाषा का जिनको ज्ञान हो। इसके बाद तीसरा जो है वो हो, विषय का नाम है हो, इसमें आप देख सकते हैं व्याकरण साहित्य, इसमें भी वैसे ही पूछा जाएगा। खोरठा में भी देखेंगे तो गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, खोरठा गद्य में पद्य संग्रह, प्रकाशक खोरठा साहित्य, संस्कृति परिषद बोकारो, टू डाइजर, जिरहुल फूल,
संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत ये सारी चीज़ पूछे जाएँगे और इसके लिए यहाँ पर कुछ सहायक पुस्तकों का भी नाम दे दिया गया है। ये सारे पुस्तक आप खरीद सकते हैं। खोरठा सहित सदानिक व्याकरण लेखक ए.के. झा, खोरठा व्याकरण लेखक वासुदेव महतो। ये सब आप जो है वो किताबों को देख सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा खड़िया भाषा का आप ये देख सकते हैं, खड़िया भाषा का व्याकरण वगैरह और जो-जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिन-जिन चीज़ों से, पंचपरगनिया से, इसके अलावा संथाली भाषा का जो पाठ्यक्रम होगा, संस्कृत अगर आप रखते हैं तो संस्कृत में आपको क्या-क्या चीज़ पूछा जाएगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। नागपुरी, मुंडारी, कुडुकू, उड़िया ये जो-जो भाषा को आप अपना सेकंड लैंग्वेज रखते हैं, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज को रखते हैं तो इंग्लिश से क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक उर्दू का भी दिया हुआ है कि उर्दू में क्या-क्या पूछा जाएगा, बंगाली में क्या-क्या पूछा जाएगा, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। आप जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, उस लैंग्वेज को आप देख सकते हैं। आपको अगर खोरठा आता होगा तो आप खोरठा विषय को हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किन-किन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको बंगाली आता है तो बंगाली से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर डिटेल्स हम नहीं बता सकते हैं। आप जिस भाषा के जानकार हैं, उस भाषा के जो लोग होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपको सिर्फ़ क्या करना है, ये वाला सिलेबस सिर्फ़ उनको दिखा देना है। जैसे मान कर के चलिए कि अगर आप किसी एक भाषा को रखते हैं, सपोज़ दैट मान लो मुंडारी भाषा आप यहाँ पर रखते हैं, तो ये भाषा आप उस व्यक्ति के जो जानकार होंगे, उनको आप दिखा देंगे, तो आपको वो बता देंगे क्या-क्या पूछा जा सकता है, क्या-क्या नहीं पूछा जा सकता है। तो इसके अलावे अब हम थोड़ा-सा एक और मैं मेडिकल के बारे में दिखा देना चाहता हूँ कि मेडिकल में आपसे जो है वो किन-किन चीज़ों के ऊपर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए चिकित्सक जाँच परीक्षा तभी होगा जब आप लिखित परीक्षा और जो शारीरिक परीक्षा वो पास कर जाएँगे, तभी जाकर के होगा और इसमें सिर्फ़ जो है वो मूड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पित सिरा, उँगलियों की उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी ये सब चीज़ों को जो है वो चिकित्सा परीक्षण में ये सब किया जाएगा। अगर आप इन सबों में पाए जाते हैं तो वैसी स्थिति में संभावना है कि आप जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावे चिकित्सक पार्षद के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध के लिए एपेक्स मेडिकल अधीक्षक राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा परिषद झारखंड रांची का होगा। मतलब ये जो जाँच होगा ये रिम्स जो है वहाँ के डॉक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। तो इन इस ये जो है वो मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप जो है वो बस पीईटी और साथ में लिखित परीक्षा को निकालें और उसके बाद आप जो है वो इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं और मैं कामना करता हूँ कि आपको जो है वो खुशखबरी ही मिले। वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।